जो कोई मसीह में है, पौलुस कहता है वे नई सृष्टि है। जो नहीं जानते हैं वो आपको मसीह में देखेंगे तो कहेंगे ईसाई है। ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसे अभी मैंने बताया ना, जो सिस्टर परवीन को देखेंगे पहले तो सिस्टर परवीन कहेंगे, लेकिन इनके पास खड़े इनके हस्बैंड को देख लिया यूनिफॉर्म में, कहीं वो थानेदार है तो बोलेंगे ये थानेदार नहीं है, ऐसे बोल देंगे। हालांकि वो कभी पुलिस में नहीं गए होंगे, थाने में भी नहीं गए होंगे, अपने पति का खाना लेके भी नहीं गए होंगे, कभी यूनिफॉर्म भी नहीं पहना, लेकिन उनको क्या बोल देंगे? थानेदार नहीं। फौजी की पत्नी को फौजन, बेटा है थोड़ा सा गाल फूला हुआ है तो लड्डू भी बोल सकते हैं, हालांकि वो लड्डू नहीं है। ऐसे लोग जब मसीह में आपको देखते हैं, सच में जो नहीं जानते हैं, जैसे आप फॉरेनर लोगों में देखो, मेरे ख्याल में अगर मुस्लिम में भी देखो, किसी और में भी देखो, सिर्फ भारतीय को छोड़ के, भारतीय लोगों को छोड़ के, वो अपने बच्चे को लड्डू समोसा बर्फी कुछ नहीं कहते होंगे, है ना? वो क्यूट बोलते हैं। भारतीय, हमारे भारतीयों को छोड़ के बाकी सब लोग तो जानते हैं किसको क्या बोलना है ना। हम ऐसे होते हैं, हमारे मन में जो भी आए हम वो बोलेंगे। तो ऐसे जो नहीं जानता है वो मसीह के साथ आपको खड़ा देखेगा, या मसीह में देखेगा, या चर्च नाम की इमारत में देखेगा, या जीसस शब्द बोलता देखेगा, वो आप पे स्टिकर लगा के बोलेगा ईसाई है। और पढ़े लिखों में क्रिश्चियन शब्द भी आपके लिए यूज किया जाएगा, लेकिन मीनिंग बिल्कुल भी जानते नहीं है। आपको क्रॉस अगर डाला आपने तो आपको तब भी क्या बोल देंगे, है ना? हालांकि फिल्मों में मॉडर्न लोग, एक्टर लोग क्रॉस डाल के आए तो कुछ नहीं कहेंगे, है या नहीं? तब कुछ नहीं कहेंगे, बोलेंगे वो तो रोल कर रहा है, बस ऐसे करेंगे। तो जो तो नहीं जानता है वो आपको ईसाई बोलेगा या क्रिश्चियन बोलेगा। लेकिन जिसने जाना, किसने जाना? सबसे पहले पौलुस ने जाना। उसने कहा जो कोई मसीह में है वे नए धर्म में नहीं है। क्योंकि जब मसीह में लोग आए थे, मसीह से परमेश्वर का संदेश सुना था, मसीह का नहीं, मसीह का नहीं। मसीह से किसका संदेश सुना था? मसीह के मुंह से किसका संदेश सुना था? परमेश्वर का। क्योंकि मसीह अपना कोई संदेश लेके नहीं आए। अगर लेके आते तो ऐसे कहने की जरूरत नहीं थी, पिता मुझसे बड़ा है, बताने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे कुछ लोग बताते ही नहीं कि मेरा टीचर कौन है ना? बताते? जैसे अब मैंने कई लोगों को देखा ना, जो हम में से निकल के भी गए, उनसे पूछो आपका टीचर कौन है, वो नहीं बोलेंगे कभी भी, है कि नहीं? तो मसीह ऐसे नहीं किया। अगर मसीह बड़ा बनना चाहता तो मसीह ने क्या बोलना था? मैं हूं, सिर्फ मैं ही हूं और कोई नहीं है। मसीह ने कहा पिता है और वो मुझसे बड़ा है, पिता है और मुझसे बड़ा है। मसीह ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मसीह अपनी महिमा नहीं चाहते थे। जब मसीह ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को दृष्टि दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया, जो गद्दी पर बैठे हुए थे, जिनके पास सुलेमान का मंदिर था, जिनके पास पुरानी बाइबल थी, जो इसके मालिक करता धरता बन बैठे थे, उन्होंने यीशु मसीह से पूछा आप ये चमत्कार कैसे करते हैं? हम भी यहोवा परमेश्वर का इतनी देर से पढ़ रहे हैं, मूसा के द्वारा बताई सारी रीतियों को मान रहे हैं, लेकिन हमसे तो ऐसे नहीं होता है, आप कैसे करते, थोड़ा बताएंगे? तब भी यीशु अपना क्रेडिट ले सकते थे। यीशु ने कहा मैं नहीं करता, स्वर्गीय पिता परमात्मा जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया मुझ में रहकर ये काम करता है। किसकी प्रशंसा किया? यदि यीशु ने अपनी प्रशंसा की तब वो कह नहीं पाया हे पिता जैसे पुत्र ने तेरी प्रशंसा की है अब तू भी कर। तो जैसे यीशु ने कहा पिता तेरा धन्यवाद, क्या पिता भी ऐसे कहेंगे यीशु तेरा धन्यवाद? नहीं, उन्होंने उनको वो नाम दिया जो सब नामों से उत्तम है। उन्होंने उनको अधिकार दिया कि आपके नाम के बिना कोई मेरे पास नहीं। उनको क्या आदर और दिया? पिता ने मुर्दों में से जीवित किया, सबका मध्यस्थ बनाया, जिसे हम समझने के लिए बिचौला भी कहेंगे। सबका बनाया। ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि पौलुस कहता है परमेश्वर ने मसीह को इतना ऊपर इसीलिए किया, आज भी मसीह पूरी दुनिया में हो रहा है, इतना ऊपर उसको क्यों किया, स्वर्ग में भी उसको इतना ऊपर क्यों किया
क्योंकि उसने अपने प्राणों को देकर दुनिया की हर एक जाति और मजहब से, हर कौम से लोगों को परमेश्वर के लिए मोल लिया। लोगों का उद्धार होने के लिए, लोगों का मेल मिलाप जीवित परमात्मा से कराने के लिए अपने प्राण क्या कर दिए, दे दिए। देखिए, मसीह कहीं भी अपना क्रेडिट नहीं ले रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने ऊंचा किया। और जो नहीं जानते वो कहेंगे, उस समय भी लोग कहते थे तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है। ये भी कहते थे तू मसीह। जानते हैं ये कौन कहते थे? जिनके लिए वो आया था। परमेश्वर ने खुद स्पेशली यीशु को पक्का करके भेजा, इज़राइल की कोई भी भेड़ों के अतिरिक्त तू किसी के पास भी नहीं जाना। यीशु ने भी कहा, मुझे इज़राइल की कोई भी भेड़ों, मतलब इज़राइल लोगों की सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया है। लेकिन जब इज़राइलियों ने यीशु को नकारा, अब जब इज़राइलियों ने नकारा तो उन्होंने किसको नकारा? परमेश्वर को, सत्य को। तो तब परमेश्वर ने यीशु से कहा, अब अन्य जाति के पास जा। तब हम लोगों के पास भी आ गया। जब हम लोगों के पास आया तो हमारे अगल बगल के लोगों को वैसी ही जेलसी हुई जैसी यहूदियों को यीशु से हुई थी, जिनके लिए वो भेजा गया। उन्होंने भी कहा, तू परमेश्वर के मार्ग से भटकाने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार वो करते थे ये नहीं करता था, और जिस प्रकार ये करता था वो नहीं करते थे, और जिस प्रकार ये करता था उनसे हो नहीं सकता था, क्योंकि इस प्रकार करने के लिए जैसे यीशु करता था, आत्मा चाहिए था। आत्मा पाने के लिए साफ मन चाहिए था, जो उनके पास नहीं था, ना हो सकता था, क्योंकि वो अपनी रीतियों, बलियों, चढ़ावों और अपनी भेंटों और मंदिर में आने वाले बड़े धन से जुड़े फंसे हुए थे, जिसके बारे में यीशु ने कहा इसकी जरूरत परमेश्वर के पास आने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा, भैया तू तो दुकान हटाएगा। तो हम बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि तू मसीह ही नहीं है। हमने ये फैसला कर लिया है कि हम अब ये कहेंगे कि तू परमेश्वर का पुत्र ही नहीं है, तू हमारा मसीहा ही नहीं है। तो उन्होंने ऐसे किया। तब उन्होंने कहा, यूहन्ना कहता है, वे अपनों के घर आया लेकिन अपनों ने नहीं स्वीकारा, लेकिन जितनों ने स्वीकारा उतनों को परमेश्वर ने पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार दिया। और देखने में हम जिसको भी लगेंगे ईसाई लगेंगे, लेकिन जो आत्मा से हमें देखेगा वो कभी भी हमें ईसाई नहीं। पौलुस ने देख लिया, पहले पौलुस भी नहीं देख पाता था। पौलुस ने कहा यीशु, यीशु वहां बहुत लोगों का नाम था, लेकिन यीशु को मसीह मानना वो स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि यहूदी गुरु ने ऐसा ही उनको दिखा दिया था, उनकी आंखों पे ऐसा ही चश्मा लगा दिया था। इस के पर मसीहा तो आएगा, लेकिन नाजरत का यीशु मसीह नहीं है। नाजरत का यीशु मसीह नहीं है। तो फिर कुछ बुद्धिमानों ने कहा, फिर जब मसीह आएगा क्या इससे भी बड़े काम करेगा? बताओ। उन्होंने, यीशु ने खुद भी कहा, अच्छा तुम नहीं विश्वास करते कि मैं मसीह हूं, चलो मेरी बातों से तो मत करो, लेकिन जो मैं काम करता हूं उनसे तो करो, उनसे तो करो। लेकिन उन्होंने ठान लिया था हम करेंगे ही नहीं। लेकिन जितनों ने किया उनको परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार मिला। जिन्होंने किया, और ये भी जबरदस्ती नहीं, उस समय भी जबरदस्ती किसी से भी नहीं की गई। पौलुस भी ऐसे सोचता था ये यीशु परमेश्वर का पुत्र, लेकिन खुद उसको यीशु मसीह जैसे उद्धार होने के लिए दर्शन दिया, वो मान गया। वो क्या हो गया? मान गया। जब उसने माना, उसने कहा यही यीशु परमेश्वर का पुत्र है, जिसको परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया। परमेश्वर ने उसे मसीह बनाया, परमेश्वर ने उसे प्रभु बनाया। और वो कहता है कि परमेश्वर ने यह तय किया कि यदि तो अपने मुंह से अंगीकार करे यीशु मेरा प्रभु है, और मन से विश्वास करे परमेश्वर ने मृत्यु में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। यदि शब्द का मतलब यही होता है कि ये आपकी स्वतंत्र इच्छा है, आपके साथ जबरदस्ती नहीं है। ऐसे नहीं है, करना पड़ेगा। लेकिन उद्धार चाहिए तो करना होगा। ऐसे नहीं है करो नहीं तो गला कट जाएगा, ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है किसी के साथ भी, क्योंकि अगर
परमेश्वर यहूदियों के साथ ऐसा नहीं किया जिनके लिए भेजा, तो अन्य जातियों के लिए क्यों करेगा? तो जब पौलुस नहीं जानता था, उसने कहा यीशु परमेश्वर का मार्ग भटकाने वाला व्यक्ति है। लेकिन जब उसने जाना, उसने कहा मैं सबसे बड़ा पापी हूं। मैं क्या हूं? वो कहता है कि अब मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, जिनमें से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। लेकिन अब मैं बता दूं कि ये मैंने अनजाने में किया और परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया, और उसी का प्रचार करने के लिए परमेश्वर मुझे खड़ा किया। तब वो लोगों को कहता है कि जो कोई मसीह के साथ है वो ईसाई नहीं है, वरन वो कहता है कि जो कोई मसीह में है वे नई सृष्टि है। वो कह सकता था अब वो यहूदी नहीं, छोटा यहूदी है या बड़ा यहूदी है। वो कह सकता था अब ये कोई नई जाति है, ये कोई नया धर्म है। उसने कहा जो कोई मसीह में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। फिर देखो सब कुछ क्या हो गई, नई हो गई। और वो अंत में कहता है ये किसी मनुष्य ने नहीं किया, ये परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने, वो कहता है यीशु को मुर्दों में से जिलाया। वो ये नहीं कहता है कि यीशु मसीह खुद जी उठा, वो कहता है परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। और मेरी सोच ये कहती है कि पूरे भारत में कोई भी ईसाई नहीं है। जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो नई सृष्टि है। और जब हम ग्रहण करते हैं तब भी हम ईसाई नहीं है। अगर हम ईसाई होते धर्म में होते। पर सर फिर भी लोग कहते हैं कि हम ईसाई हैं, जैसे मेरी कहने कज़न ही है ना, तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि लोगों ने ऐसे बोल बोल के सिखा दिया। तो नई पीढ़ी जो अभी जो आप सुन रहे हैं नहीं जानते हैं, तो वो मानेंगे मैं ईसाई हूं। नए लोग जो नहीं जानते हैं वो कह सकते हैं मैं फलाना फलाना हूं। लेकिन जैसे पौलुस नहीं जानता था तो वो बोलता था, जैसे वो जान गया उसने कहा जो कोई मसीह वो नई सृष्टि है। ना आप गुलाम, ना आप नर, ना को नारी, आप परमेश्वर के सामने एक आत्मा हो। आप परमेश्वर की नजर में उसके बेटा और बेटी हो। परमेश्वर, जैसे हम जहाज पे चढ़ते ना, तो जहाज पे चढ़ने से पहले अभी थोड़ा सा होटल तो मुझे ऊपर लग रहा है, लेकिन पेड़ मुझे और भी ऊपर लग रहे हैं। जैसे मैं जहाज पे जाऊंगा तो पेड़, होटल, घर, मकान, गाड़ियां इक्वल लगेंगे कि नहीं? आप भी जब परमेश्वर के एंगल से देखते हैं बराबर लगेगा। दुनिया के एंगल से देखेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लगेगा ऐसे ऐसे। इसीलिए परमेश्वर के एंगल से देखना क्या करो, शुरू करो, तभी आप परमेश्वर के कार्यों को भी देख सकोगे। और जहाँ तक रही मेरे बारे में पूछने का सवाल, तो मैं उस पर आता हूँ। जब मैं एक छोटा बच्चा था, मैंने अपने दादाजी को देखा, वो कंटिन्यूली गुरुद्वारा वगैरह कहीं नहीं जाते थे। लेकिन जब पंजाबी में मस्या बोलते हैं और हिंदी में अमावस बोलते हैं, जब वो दिन होता था तो वो गुरुद्वारा में जाके प्रसाद लेके, जिसे हम पंजाबी में कड़ा कहते हैं, खाते थे। मीठा लगता था, हम भी खा लेते थे। और जैसे हम थोड़े से बड़े हुए तो हमने देखा कि हमारे घर में पास्टर लोग आते हैं, सत्संग करते हैं, और हमने मान लिया हम ईसाई हैं, हम क्रिश्चियन हैं। और जैसे हम और बड़े हुए तब सच्चाई का वचन मिला, तब पता चला मैं ईसाई नहीं, मैं हिंदू भी नहीं, मैं मुस्लिम भी नहीं, मैं सिख भी नहीं, मैं तो परमेश्वर की संतान हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं क्या स्वर्ग में जो परमात्मा बैठा है वो पगड़ीधारी है? क्या उसने क्रॉस पहना है? क्या उसने क्रॉस पहना है? क्या कुछ और सिंबल जो है धर्मों में, क्या वो वहां पर ऐसा बैठा है? यीशु ने कहा परमेश्वर आत्मा है, उसको कभी किसी ने नहीं देखा है। मैं सोचता हूं अगर परमेश्वर ऐसे होते जैसे आज लोग बोलते हैं, तो सोचना पड़ेगा कि जो पहला आदमी था वो पगड़ी पहनता था या टोपी पहनता था या अंगोछा पहनता था या हैट पहनता था, है ना? अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो हमें खुद परमेश्वर बता देंगे, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कई बार बताया कि सच्चाई में आने पे मैं बड़े सवाल करता था, और एक दिन परमेश्वर ने मन में डाला सवाल करना बंद कर, सिर्फ एक्सेप्ट कर। मैंने एक्सेप्ट किया, उसके बाद सवालों के जवाब अपने आप मिलना शुरू हो गए। अपने आप परमेश्वर ने दिखाना क्या करा, शुरू किया। छोटा बच्चा किताब पकड़ेगा और वो पिक्चर्स देखेगा, और पढ़ाई अभी की नहीं है
हर एक चीज पूछेगा। लेकिन माँ बाप बोलेंगे अभी जितना करो उतना करो, समय आने पर पूरी पिक्चर जान जाएगा, पूरी बुक जान जाएगा। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। और जब मैंने सच्चाई को जाना तो मैंने देखा कि लोगों का परमेश्वर के साथ मिलना जरूरी है। ये जरूरी कतई नहीं है कि मैं कौन हूँ। बस मैंने तो वैसे पूछा, नहीं, मैंने भी सबके लिए वैसे बताया। अभी रिकॉर्डिंग हुआ, पता नहीं कौन कौन जानेगा। और ये अच्छा डाला आपके मन में। गवाही नहीं सुनी थी आपकी कभी। हाँ। ये मैंने तो ये आप भी अपनी गवाही दो। अच्छा डाला ना परमेश्वर ने आपके मन में, बिल्कुल। ताकि उससे हम और भी चीजों को जाने। तो धन्यवाद है परमेश्वर का, जिसने हमें पौलुस कहता है अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया। ना तो चर्च में बुलाया, ना गिरजाघर में बुलाया, है ना, अपनी संगति में। और संगति इंग्लिश में हम जानते हैं फेलोशिप, है ना, हम आपस में बैठ के बातचीत करना, वो होता है अपनी संगति। यीशु मसीह किसके संग है? पिता के संग। हम भी इस समय किसके संग है? पिता के संग। और पिता के संग हम जानते हैं, दाऊद कहता है कि तेरे निकट आनंद और जीवन की परिपूर्णता है। परमेश्वर के संग आनंद और जीवन और शांति की परिपूर्णता है। सुलेमान कहता है तेरे दाहिने हाथ धन और दौलत, बाएं हाथ में लंबी आयु है, दीर्घ आयु है। तो ऐसी संगति में रहना अच्छा है जहाँ पर आशीष है, तंदुरुस्ती है, जहाँ पर लंबी आयु है। तो यहाँ वहाँ क्या है? यहाँ वहाँ तो कुछ भी नहीं है। लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, परेशानी है, सोच है, चिंता है, डर है, फिक्र है। लोगों को क्लेरिफाई करना पड़ेगा आपको, है ना। आपको जैसे उन्होंने कहा आपको उर्दू, लेकिन आप तो क्रिश्चियन का बोल रहे हो। लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा कुछ भी